घातक एक स्कीम है अग्निपथ स्कीम, उसको सरकार लेकर आई। अचानक मोदी साहब का एक तुगलकी फरमान आता है कि आज से अग्निपथ स्कीम लॉन्च। पहले के जितने भी जो चयनित युवा थे 1.5 लाख, वो बाहर सब जगह गुहार लगा रहे हैं, राजनाथ जी से मिले। यहां तक कि बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये अग्निपथ स्कीम गलत है देश के लिए। बीजेपी सरकार अगर 1.5 लाख युवाओं को इनको आज ज्वाइनिंग देती है, मैं अपना वोट बीजेपी को दूंगा, दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं फिर भी अपना वोट दे दूंगा। मोदी देश की सुरक्षा को कमजोर करने की गारंटी है। अगर 10 साल अग्निवीर हमारे देश में आते रहे तो 10 साल में देश गुलाम होने की गारंटी है मोदी। क्या देश की सेना को अंबानी और अडानी और पूंजीपतियों की सेनाओं के सहारे लेने पड़ेंगे? रोजगार के लिए मजदूरों तक को इजराइल भेजना पड़ रहा है युद्धग्रस्त क्षेत्र में। वहीं अगर आर्मी की बात कर लें तो 3 साल से ऐसे युवा हैं जिनकी सब कुछ क्लियर हो चुकी थी, सिर्फ ज्वाइनिंग को 3 साल से सरकार ने लटका कर रखा हुआ है। वो लगातार प्रयासरत हैं। 1.5 लाख ऐसे युवा जो हैं वो प्रभावित है और उनकी मदद करने के लिए सामने आए हैं कर्नल रोहित चौधरी है। इनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों ने कल प्रोटेस्ट भी किया था, आपको डिटेन कर लिया गया था, क्या कुछ हुआ था, जरा हमें बताइए। देखिए, हम देश की सुरक्षा के लिए जो घातक एक स्कीम है अग्निपथ स्कीम, उसको सरकार लेकर आई 2022 जून में। उससे पहले तकरीबन 1.5 लाख बच्चे वो 60 लाख एप्लीकेंट्स के अंदर से सिलेक्ट होकर आए थे, अपनी ज्वाइनिंग की इंतज़ार कर रहे थे। 2019 से लेके और 22 के दौरान की ये सारी की सारी भर्ती प्रक्रियाएं थी। और अचानक मोदी साहब का एक तुगलकी फरमान आता है कि आज से अग्निपथ स्कीम लॉन्च। पहले के जितने भी जो चयनित युवा थे 1.5 लाख, वो बाहर और वो बेरोजगार। ये उनकी अपमान, निराशा और बेरोजगारी की कहानी है। और देश की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक स्कीम है जिसके तहत अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं, अनट्रेन्ड सोल्जर्स डिफिकल्ट कंडीशंस में डाले जाएंगे। वो ऐसे अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं कि वो उनको आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। ना वो खुद की सुरक्षा के लिए सही, ना देश की सुरक्षा के लिए, ना देश की सेना के लिए। देश के सैनिकों में भेदभाव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इस अग्निपथ स्कीम की बेसिक। चारों तरफ इसके जो इर्द गिर्द इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो ऐसे हैं। जहाँ तक बात है 1.5 लाख युवा जो अपनी ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतज़ार कर रहे थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया। ये पिछले 3 साल से आंदोलनरत हैं, सब जगह गुहार लगा रहे हैं। राजनाथ जी से मिले, उन्होंने 2022 मार्च में इनको कहा कि हम आपको ज्वाइनिंग देंगे, थोड़े दिन की और इंतज़ार करिए। और 3 महीने बाद अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके इनके सपनों को तोड़ने का काम किया, देश सेवा के सपने को तोड़ने का काम किया। ये सब युवा बहुत ही गरीब और किसान परिवारों से आते हैं। बहुत मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कठिन परिश्रम किया है, फिजिकल पास किए हैं, मेडिकल किया है और तमाम तरह की प्रक्रियाएं पूरी की हैं। आज ये युवा सिर्फ गुहार लगा रहे हैं अपने सरकार को कि भाई हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए। नॉर्मल अमूमन इनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी और जो भी स्कीम लॉन्च की गई थी उसको आगे से प्रोस्पेक्टिव तौर पे इसको लागू किया जाता और इनको भर्ती दी जाती। वो एक नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है जिसको सरकार ने खत्म किया, तोड़ा। ये युवा, इनमें से कुछ चंपारण से 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करके पैदल यात्रा दिल्ली पहुंचे कुछ दिन पहले, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले। हम लोग इनके संपर्क में थे और इनकी समस्या को हमने अच्छी तरह से समझा, इनसे संपर्क में थे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि भाई ये नंबर 1.5 लाख के करीब, हमने सोचा कुछ हज़ार होगा, लेकिन ये 1.5 लाख के करीब है।
जिनमें से 200 से ज़्यादा युवा ऐसे थे जो इस दौरान में अपनी ज्वाइनिंग की डिमांड करते करते इतने टूट गए कि खुदकुशी कर ली उन्होंने। उन परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी सरकार या उनके मंत्री या कौन? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बच्चे जब हमारे संपर्क में थे, समय पता चला हमें कि ये 1.5 लाख के करीब है। हम लोगों ने इनसे वार्ता की, संवाद किया, सब कुछ समझा, एक एक चीज़ का लीगल एंगल देखा गया और उसके बाद हमने ये फैसला किया एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट में कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुद्दे को देश के सामने लेके आएँ और सरकार से इनकी गुहार लगाएं, डिमांड करें कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। इस प्रक्रिया में राहुल गांधी जी के साथ भी इनकी मुलाकात हुई 26 दिसंबर 2023 को। उन्हें बैठ के सारी बातें समझी हम, और उन्होंने इन बच्चों से पूछा कि अगर नहीं मिला आपको न्याय तो क्या करोगे? और बच्चों ने कहा कि हमारे सपने सिर्फ फौज को देश सेवा के थे, देश की सेना में काम करने के थे, वो टूट गए हैं। और अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली तो जैसे दूसरे बच्चे ने खुदकुशी करी है, क्या पता हमारा ढाढ़स टूट जाए, धैर्य टूट जाए और हमसे भी ऐसी गलतियां हों। तो हमने ये फैसला किया हम अपने बच्चों को ऐसे मरने नहीं देंगे, सड़क पे उनको दर दर की ठोकरें खाने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको सहारा दिया, उनके साथ खड़े हैं। उनकी लड़ाई, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आपकी संसद से लेके और सड़क तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हमने एक माहौल बनाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, फिर उसके बाद 11 और 12 जनवरी को लड़ाई जंतर मंतर पर लेके गए। उसके बाद देश भर में 400 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पूर्व सैनिक विभाग ने की। पूरे देश के सैनिक और नागरिक एकजुट हैं, एक सुर से ये एक सुर निकल कर आया कि हमें इन बच्चों के साथ खड़े होना है। देश में अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करना है, 1.5 लाख युवाओं को रोज़गार उनके ज्वाइनिंग दिलानी है और अग्निपथ के ज़रिए अग्निवीरों को जो सिलेक्ट किया गया है उनको परमानेंट करना है। ये आवाज़ जब पूरे देश से आई तो कांग्रेस पार्टी ने जय जवान अभियान 31 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया। राहुल गांधी जी ने इसको कटिहार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर वहाँ से इसको लॉन्च किया। हम लोगों ने इसको दिल्ली से एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, यूथ कांग्रेस, NSUI सब मिलकर इस लड़ाई को, इन युवाओं की लड़ाई को लड़ेंगे। इस जय जवान कैंपेन के ज़रिए हमने तय किया कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हम पूरे प्रोटेस्ट अपने करेंगे। जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट को बहुत सहयोग मिल रहा है। देश में कोने कोने से हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए लोग जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भी आपकी जो आवाज़ या आपने जो इन युवाओं की, बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ को उठाया है ये बिल्कुल सही है। तो वो नागरिकों से हमें, आम नागरिकों से हमें सहयोग मिल रहा है, पूर्व सैनिकों से मिल रहा है, सब जगह से हमें सहयोग मिल रहा है कि बात सही है। यहाँ तक कि बीजेपी और RSS के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये अग्निपथ स्कीम गलत है देश के लिए। अग्निवीर बीजेपी से भी लोग कहते हैं, बीजेपी RSS से भी लोग कहते हैं कि ये देश के लिए सही नहीं है। और वो ये भी मानते हैं कि 1.5 लाख युवा, इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो ये एक यूनानिमस आवाज़ पूरे देश से आ रही है और हम कांग्रेस पार्टी इन बच्चों के साथ हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। एक सवाल पूछना चाहूंगी, कड़वा सवाल हो सकता है अगर आपको लगे तो। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है, युवा बेरोजगार हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी इन युवाओं को
इस्तेमाल कर रही हो सिर्फ इलेक्शन के लिए, और जब चुनाव खत्म हो जाए तो ये मुद्दा फिर बंद हो जाए, या क्योंकि लगातार इलेक्शन जीतने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो एक आसार ये भी लगाया जा रहा है, एक जो है दिमाग में आ रहा है कि क्या कहीं कांग्रेस सिर्फ ये युवाओं को 1.5 लाख युवा कम नहीं होते हैं, तो क्या सिर्फ इस्तेमाल तो नहीं है रोजगार के नाम पे और सेना के नाम पे जैसे बीजेपी करती है हमेशा, और लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, तो इसको देखते हुए अगर ऐसी बात है तो 1.5 लाख युवाओं को बीजेपी की आज सरकार है, 8 या 10 मार्च के आसपास कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो बीजेपी को इसका फायदा उठाना चाहिए। 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दे दो, ज्वाइनिंग दे दो, ये युवा सारे के सारे आपकी मदद करेंगे। क्यों नहीं करते हो? हम तो कह रहे हैं करो, हमारी तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम आएंगे 2024 में और इन 1.5 लाख युवाओं को हम ज्वाइनिंग देंगे, अग्निपथ स्कीम को हम खत्म करेंगे और अग्निवीरों को हम परमानेंट करेंगे। आप नहीं कर सकते हो तो बड़ी साफ बात है। हम विपक्षी दल होने के नाते हमारे पास कलम का अधिकार नहीं है। कलम का अधिकार आज भी बीजेपी के पास है, आपकी सरकार है। इन युवाओं को रोजगार दे दीजिए, 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग दे दीजिए, फायदा उठाइए। क्यों नहीं उठाते हैं? उठाओ। हम तो कह रहे हैं कि इनके साथ न्याय करिए, न्याय करो और फायदा उठाओ, लाभार्थी दिखाओ। मुझे यह बताइए कि आप शौचालय योजना, नल से जल योजना और कोई उज्ज्वला योजना, उसके लाभार्थी बताते हो आप। अग्निवीर योजना का एक लाभार्थी बताइए। ये 1.5 लाख लाभार्थी तो आपके सामने है जो बेरोजगार कर दिए इस बीजेपी सरकार ने। इन लोगों को रोजगार दो, अग्निवीरों को परमानेंट करो, लाभार्थी लाओ। हम देश की सुरक्षा के लाभार्थी जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार एक भी लाभार्थी हो तो हमारे सामने लेके आइए। बीजेपी सरकार अगर 1.5 लाख युवाओं को इनको आज ज्वाइनिंग देती है, मैं अपना वोट बीजेपी को दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं, फिर भी अपना वोट दे दूंगा। करो तो, करने की ताकत रखो। नहीं कर सकते तो मत बोलो, गलत बयानी मत करो। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो उन्होंने कहा है आज तक जहां जहां पे भी हमारी सरकार आई है, उन्होंने कहा किसानों के लोन माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर लोन माफ किए गए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, 10 दिन के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के नोटिफिकेशन डाल दिए। हमारी सरकार आएगी, 10 दिन के अंदर 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग दी जाएगी, अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाएगा, अग्निवीर परमानेंट किए जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में इन्हें परमानेंट करेंगे, इनकी ज्वाइनिंग करेंगे, तो इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उस वक्त उम्र से आगे निकल जाएंगे और कई अभी हैं जो अभी ही निकल चुके हैं, तो फिर उसके लिए आपको नियम कानून में बदलाव भी करने पड़ जाएंगे, उम्र के ऊपर नीचे करनी पड़ जाएगी। 2020, 21, 22 इसके दौरान कोरोना आया, बच्चों को घर में बैठे हुए 12वीं क्लास से कॉलेज में भेज दिया गया। बीए फाइनल, बीए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उनको अगले साल में उत्तीर्ण कर दिया गया। क्यों किया गया? जब आपके सामने परिस्थितियां आउटस्टैंडिंग, बड़ी डिफिकल्ट परिस्थितियां होती हैं तो डिफिकल्ट फैसले लेने पड़ते हैं। ये युवा आज भी फिजिकल फिट हैं। 2-2 साल फौज के अंदर 25 साल के युवा भर्ती प्रक्रिया के अंदर रेगुलर स्कीम के अंदर किया करते थे। एज लिमिट थी, सोल्जर जीडी की 23 साल थी और सोल्जर क्लर्क टेक्निकल ट्रेड्स उनकी 25 साल थी। तो ये सब बच्चे 25 साल से नीचे हैं। और जिस दिन उनका फॉर्म भरा गया था, जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, उस दिन से लेके और आज तक का पीरियड 0 ईयर माना जाएगा। उस 0 ईयर को मानते हुए एज को उसी एज के साथ इनको फौज में लिया जाएगा। फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, तो क्या कमी है? सेना में आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और सैनिक बनेंगे। अच्छे तंदुरुस्त बच्चे हैं और बिल्कुल सक्षम है, और इनके साथ ये सिस्टम है।
आप 0 ईयर बना सकते हैं, हमारे पास प्रोविजंस हैं। जब आप स्कूल में बच्चों को 9वीं क्लास के बाद 10वीं में पास कर सकते हैं, 10वीं से 11वीं में उत्तीर्ण कर सकते हैं, 11वीं से 12वीं में उत्तीर्ण कर सकते हैं, तो इन बच्चों के लिए भी रास्ता निकलेगा। आप कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी तो उन्हें जरूर ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन फिर सरकार पर सवाल होता है कि मोदी जी के वादे हैं 400 के पार, अब की बार 400 के पार, वो जनता के दिल में बस रहे हैं। लोकसभा में लगातार बड़े बड़े दावे हैं कि मोदी मतलब विकास की गारंटी। ऐसे में फिर आपकी सरकार की तरफ से क्या कहेंगे कि उनकी वो दावे कर रहे हैं 400 के पार के? आप अपने चैनल से जरूर दिखाना। मोदी देश की सुरक्षा को कमजोर करने की गारंटी है, मोदी देश की सेना को कमजोर करने की गारंटी है। मोदी अगर 10 साल अग्निवीर हमारे देश में आते रहे तो 10 साल में देश गुलाम होने की गारंटी है मोदी। उससे सवाल पूछा जाए उनसे कि आप ऐसी स्कीम क्यों लाए कि देश की सुरक्षा, देश की जो सेना है उसको कमजोर कर रहे हैं। और जो ये अग्निवीर 75% अग्निवीर वापस जाएंगे तो क्या उनको अपने पूंजीपतियों की सेनाओं के अंदर भर्ती करने का काम करेंगे? आप प्राइवेट आर्मीज की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। 10 साल बाद हमारे पास सेना में सिर्फ अग्निवीर होंगे, और जो प्राइवेट आर्मीज के अंदर जो अग्निवीर जाके रिक्रूट हो जाएंगे अडानी की पूंजीपतियों की आर्मीज के अंदर, वो हमारी देश की सेना से मजबूत हो जाएंगे। क्या देश की सेना को अंबानी और अडानी और पूंजीपतियों की सेनाओं के सहारे लेने पड़ेंगे? ऐसे देश की कल्पना हमारे देश को आज़ाद करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आज़ाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कभी एक कल्पना नहीं की थी कि हमारे देश की स्थिति मोदी सरकार ऐसी बना देगी कि दोबारा से गुलामी के कगार पर लाके हमें खड़ा कर देगी। शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने सारे सवाल का जवाब दिया, और इसमें इन्होंने ये भी कहा है, बड़ी चेतावनी दी है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को। इन्होंने कहा लाभार्थी दीजिए, अगर आप उन 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देते हैं, उनकी भर्ती कराते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ये बीजेपी को वोट देंगे, मोदी सरकार को वोट देंगे। तो ये बड़ी चुनौती है, और ये साफ वो पहले दिन से ही उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।